तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस नहीं मैथ नहीं, आज लेकर आए स्पेशली आपके लिए हिंदी की क्लास। ठीक है, तो हमने बहुत सारी जो है अपनी क्लासेस डाल दी हैं। हमने डाल दी है हिंदी की, वो हिंदी कह रहा हूँ, हिंदी तो आज से कराएंगे, सॉरी। ठीक है, हमने करा दी है किसकी, मैथ की करा दी है और साइंस करा दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और IUPAC के बारे में भी आपको मैंने पूरी डिटेल्स दे दी है सारी क्लासेस। ठीक, तो जिन लोगों को इनकी जानकारी चाहिए तो वो जाकर देख सकता है। ठीक है, बाकी जिन लोगों की अभी हिंदी भी कंप्लीट नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं, मैं जो ये क्लास डालूंगा ये भी मैं हिंदी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ही डालूंगा, जिससे वहां से हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन आता है। और आज काफी दिनों बाद वीडियो डली है तो इसके लिए आप सभी से माफी चाहते हैं जो भी लोग मेरे वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी जितने भी लोग वीडियो पर हैं, चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए, और जितने भी लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर ये इनमें से भी कुछ करने का मन नहीं करे तो आप जो है वीडियो पूरी देखकर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज का टाइटल से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 10th, ठीक, क्लास 10th हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चंस बाय PCM005 M005। ठीक है, ठीक मेरे भाई, आशा है आप लोग समझ गए होंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो आज हम जो है हिंदी के ही क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो हिंदी में आते ही आते हैं, पहले मैं एक बार में उन्हें लिखवा दूं जितने भी हैं सारे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो वीडियो डालेंगे, अगली जो डालेंगे हम उसमें आपको जो है डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी पढ़ना, बाकी उनके पर्टिकुलर जो वीडियो है मैं कल से आपकी स्टार्ट कर दूंगा, जिसके अंदर में एक एक क्वेश्चन का जो उत्तर है, मतलब जो भी चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक, तो आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं सबसे पहले लिखते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं जीवन परिचय। ठीक है, जीवन, ठीक, जीवन परिचय। अब बात कर लेते हैं जीवन परिचय की। ठीक है, देखिए जीवन परिचय सीधी सी बात है। देखो सबसे पहले तो आपको समझ आएगी हिंदी को, हिंदी है क्या। ठीक, हिंदी तो वैसे अगर नॉर्मल देखी जाए तो हमारी मातृभाषा हम बोलते हैं, जो नॉर्मली अपने अधिकतम राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है। ठीक है, हिंदी में जो जीवन परिचय होते हैं, जो हिंदी के चीज़ों को हमें उन लोगों ने समझाया, कुछ महत्व जो महान पुरुष होते हैं ना, वो हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से हमें चलाना है, बताना है, समझाना है, उसके संस्कार, या फिर कहा जाए कि उन्होंने किस रास्ते को फॉलो करा, वो कैसे रहे, उनके जीवनों के बारे में बताया गया है। जो महान पुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ जो है हम सब में होनी चाहिए, उनकी जो हमें स्टोरीज है वगैरह वगैरह सब हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम उनके चले राह पे चलेंगे तो एक दिन ध्यान रख लेना आप भी उनकी तरह एक महान व्यक्ति ही बन पाएंगे। ठीक है ना, ठीक, तो देखिए जीवन परिचय, किसी भी जीवन के बारे में उनकी जानकारी। ठीक, तो देखिए हिंदी के ऑब्वियसली दो भाग होते हैं, गद्य एवं पद्य। ठीक है, तो गद्य के जीवन परिचय की बात करें तो आपको सिर्फ दो जीवन परिचय याद करने हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और सेकंड जय शंकर, ठीक, जयशंकर प्रसाद। ठीक, देख सकते हैं आप, आपने देखा भी होगा काफी जगह पर आपने कि सबसे ज्यादा जब पेपर आपने मॉडल पेपर भी चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा इन दो के आते हैं। ठीक है, तो हमें फालतू पढ़ने की जरूरत है क्या है, जब हमें पता है कि इन दोनों में से एक आता ही आता है तो हम ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ठीक मेरे भाई, तो ये दोनों में से हम एक जीवन पर, मतलब कि इन दोनों को हम पक्की तरीके से हम याद कर लेंगे। ठीक है ना, एकदम अच्छी तरीके से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कैसे, ठीक है, इनका जो है जीवन 1884 ईस्वी में हुआ था, सीधी सी बात है। बाकी हम इनकी जानकारी जो हम कल को देंगे कि हमें लिखकर कैसे आना है, क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है तो उसे भी हम उसको कैसे वहां पर रख कर आना है। ठीक है, टाइप किस तरीके से करके आना है ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी में जो है एक दो नंबर दब के ही मिलते हैं, हम उन नंबर को भी क्यों दबा देंगे। हम अपना प्रेजेंटेशन या में कि हम इस तरीके से वहां पर प्रस्तुत करेंगे अपनी जो भी जीवन परिचय, जो भी चीज है, कि वो व्यक्ति जो है एक नंबर काटने से पहले सोचे यार मैंने इतना बढ़िया करा, क्या हम इसे घटाएं। ठीक है, तो हम करेंगे इन दो जनों के जीवन परिचय याद, दो व्यक्तियों के। और पहला हम पाठ पढ़ेंगे, पहला मित्रता। ठीक,
मित्रता, सेकंड ममता, ठीक है, और थर्ड पढ़ेंगे हम, कौन सा पढ़ते हैं, भारतीय संस्कृत, ठीक है, भारतीय संस्कृत। ये तीन चैप्टर से जो हैं आपके एक पैराग्राफ आपको इन तीन चैप्टर में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। इन तीनों चैप्टर में से जो पैराग्राफ आता है ना 6 नंबर का आपको मिलता है एकदम बढ़िया, पूरी 1% बना के जाता है। तो गद्य से जो मिलेगा इनमें से एक पैराग्राफ तो 100% आपको मिलना ही मिलना है। रख लो, घोट लो, पीट लो, कुछ ही करो, ठीक है। ये आ गया भाग किसका, गद्य का। अब लिख देते हैं पगद का, ठीक है, पग। तो पग के लिए लिखेंगे कौन सा, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सूरदास, ठीक, तुलसीदास, ठीक, और क्या बोलते हैं अपने महादेवी वर्मा, ठीक, महादेवी वर्मा। इनमें जो है इन तीनों का आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से तो आते ही आता है कई बार, लेकिन कभी कभी चांस पड़ जाता है इन दोनों में से की जगह ये वाला आ जाता है, ठीक है ना। तो हम एडवांस में एक लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबको पता चल रामचंद्र शुक्ल का आता है, लेकिन मैंने दूसरा क्यों लिखवाया, हमें एडवांस के लिए लेके चलना। अगर मान लो एग्जामर का मूड पलट गया, क्योंकि उसकी तो कुछ नहीं पता भाई, देखो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। मैं मानता हूँ कई सारे लोगों की निगरानी में बनता हूँ, मतलब 7-8 पेपर बनता है, उसमें से क्वेश्चन चूज होते हैं जो मतलब सबकी सहमति के अनुसार होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन हम अपना एक बचाव के लिए रखेंगे तो कोई घाटा तो नहीं है, हमें फायदा ही है। तो हमें जो है गद पद में ये याद करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको पार्ट कौन से याद करने हैं, पार्ट इसमें भी आपको 3 पार्ट याद करने हैं, ठीक है ना। 3 पार्ट शुरू के याद करने हैं, जहां से आपको आप इसमें 4 पार्ट याद कीजिए शुरू के, ठीक है। इन्हें आपको मैं इनके जो क्वेश्चन है इन्हें एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से बनाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पद के 4 पार्ट शुरू के, जहां से आपको रेखांकन आज की व्याख्या करनी है, वो आपको पढ़ लेना है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, 4 पार्टों को, ठीक। बाकी इनकी पूरी जानकारी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं कल जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर में एक एक चैप्टर की एक एक हर चीज की जानकारी, जो चीज आज लिखवा रहा हूँ उसकी मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गद का और पद का एकदम बढ़िया तरीके से पक्का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संस्कृत की, संस्कृत, ठीक है। देखो संस्कृत में ज्यादा कुछ नहीं है, संस्कृत में हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पहला है हमारा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, वीर वीरेण, ठीक है, वीरेण, वीर वीरेण वाला, ठीक। और एक चंद्रशेखर वाला, इधर से लिख देते हैं चंद्र शेखर, ठीक है, एक चंद्रशेखर वाला। ये 3 चैप्टर जो हैं ये आपके समझ लो इतने बढ़िया हैं, इतने मोस्ट हैं। यहाँ से देखो इन वाले चैप्टर से, इन्हीं वाले चैप्टर से आपके क्या आएगी, एक संस्कृत की हिंदी बनाने आता अनुवाद, इसमें से मिलेगा। 2 श्लोक आते हैं, इसी में से मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों चैप्टर में से मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर को जो है नचोड़ लेना पूरी तरीके से अपने दिमाग में, ठीक है। बाकी जो भी इनके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है संस्कृत में, जो भी चीजें वो मैं आपको कल एकदम बोर्ड पे एक करा दूंगा कि ये चीज है क्या और इसमें से कौन सा क्वेश्चन उठकर आएगा, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपके। तो यहाँ पर देखो देखो सीधी सी बात है, जीवन परिचय 6 नंबर का आता है, ये भी 6 नंबर का आता है एक, ठीक है। यहाँ से 6 6 12 12 24 नंबर यहाँ मिल गए, ठीक है। 24 नंबर 24 क्योंकि देखो 6 नंबर का जीवन परिचय आता है, चलो 5 का था मान लेते हैं, ठीक है। हाँ 5 6 का ही आता है, और इनके चैप्टर से भी आता है फिर 6 नंबर का, 6 और 5 6 का ही मान लेते, 6 6 12, फिर 6 और 6 12 12 12 24, ठीक है। 24 हो गए सिर्फ इनके हुए हैं। अब वाराणसी वाले चैप्टर में से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 2 4 नंबर के वो हो गए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था 4, एक संदर्भ आता है 5 नंबर का, जो 5 नंबर 4 नंबर का आता है, ठीक है। 2 6 6 वो हो गए, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारे पास क्या आता है, श्लोक आता है 2 2 3 3 नंबर, 2 2 3 3 नंबर के, तो 12 नंबर तो यहीं से पक्के हो गए, और 36 36 नंबर पक्के हो गए। तो देख लो भाई इतने से में से आपको 36 नंबर 100% पक्के हैं पूरे बढ़िया तरीके से। अगर आप इन्हें इनके देखो सीधे सीधे ध्यान रखना, देखो 36 नंबर में ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ,
अगर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इनकी मेन मेन पॉइंट भी याद करने पड़ेंगे। कहने का मतलब इनकी ए टू जेड रचनाएं याद होनी चाहिए हमें सारी, जो मोस्ट है, ठीक है, जितने भी इन जीवन परीक्षाओं की रचनाएं, और इसमें जो भी चीजें इनके संस्कृत अनुवाद, ठीक है, सब चीजें हमें इसकी पता होनी चाहिए, तब जाकर हमारे 36 नंबर यहाँ के पक्के हैं। ठीक है, ठीक मेरे भाई। अब बात आ जाती है अपनी कौन सी, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, और एक लिखना आपको चंद्रशेखर आजाद से, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण। ठीक है, चरित्र चित्रण, यानी कि जो आपका था ना मुक्ति यज्ञ वगैरह जो होते हैं, मुक्ति यज्ञ हो गया, और अर्जुन वो जो होता है कर्ण वगैरह का, मुक्ति यज्ञ कर्ण, और मातृभूमि होता है ना, तो मातृभूमि में ये सबसे बढ़िया चीज है। ये हमें हमें पता होता है कि चंद्रशेखर आजाद का 100% आता है, आपको मिल जाएगा वहां पर 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का मिल जाएगा। ठीक, 4 नंबर का आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, 4 नंबर का मिल जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसे आपको याद करना है एकदम इसी तरीके से, और इसको मैं जितना कोशिश होगा अपनी तरफ से छोटा बनाने की कोशिश करूंगा इसे। ठीक है, कि जितना छोटा मुझसे हो पाएगा मैं इसे जितना छोटा बनाने की कोशिश करूंगा आपको वीडियो में। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं व्याकरण की। व्याकरण, ठीक है, देखो व्याकरण में ज्यादा कुछ नहीं है, समास, ठीक, सिर्फ 3 है, द्वंद्व, ठीक, दिगु, और बहुविग्रही। ठीक है, ये 3 समास सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अब आया था आपने क्या, तत्सम एवं तत्भव। ठीक, तत्सम एवं तत्भव ये आता है अपना। और क्या आता है संस्कृत में, सोठा और रोला छंद। ठीक, छंद आता है। और क्या आता है, अलंकार। ठीक, अलंकार आता है। ठीक, तो देखिए ये जो मिलेंगे आपको पूरे पूरे रखे रखाए मिलेंगे आपको, 2-2 नंबर से मिलेंगे, 1-1 नंबर का मिलेगा आपको OMR में। ठीक है, यहाँ से जो मिलेगा, तो हम इसके जो सिर्फ मेन पॉइंट है सिर्फ वो पढ़ेंगे। जैसे मान लो समास होता है, समास का मैंने 3 पढ़ा दिया, ये 3 इन्हें समझा दूंगा ये है क्या। ठीक है, तत्सम तद्भव सब ये बता देंगे 2-3, कि हम वो नहीं बताएंगे कि ये तो बताएंगे हम यह है क्या। इसमें से जो आने वाले शब्द होंगे वो शब्द यहाँ पर मैं आपको लाइन से लिखवा दूंगा श्रेणी बना के। ठीक है, सोठा रोला, ठीक है, ये समझा देंगे ये क्या है। ठीक, एक श्लोक समझा देंगे इसका। और अलंकार, अलंकार तो जरूर पूछता भाई, देखो ये तो करना पड़ेगा। और साथ ही हमें क्या करना है, एक और चीज जो है हमारा रस। ठीक है, रस, रस 2 ही है, कौन सा है, करुण और हास्य। ठीक है, करुण और हास्य रस, यही हमारे जो है 2 रस हैं बस अपने हाई स्कूल में। ठीक, यही हमारे नॉर्मल है, बाकी तो रस 9 होते हैं, लेकिन अपने हाई स्कूल में मोस्टली ये 2 ही हैं बस। ठीक है ना, ठीक, ठीक मेरे भाई। तो ये हो गया आपका क्लियर, हाँ मेरे भाई हो गया। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके 1-1 2-2 नंबर के आ जाएंगे। बाकी तो आपको इनकी रचनाएं मिलेंगी, जो ही मिलेंगी OMR में। ठीक है, कहानी के नाम, रचनाएं वगैरह ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, और हमें करना है क्या और पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण का याद करना है, पर्यावरण का। ठीक है, और प्रदूषण। ठीक, इन दोनों के हमें क्या याद करने हैं। और एक कर लेना मेरे मित्र के ऊपर। ठीक है, मेरा मित्र। ठीक है, अब यहां से आपको एक एक जो है एक के ऊपर हमें लिखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है एकदम बढ़िया वाली, ये है क्या। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्यावरण और प्रदूषण का तो आती आता है एक हमारा नॉर्मली, ये तो है चीज कि जो चीज फिक्स हो उसे हम भी नहीं काट सकते, क्योंकि भाई देखो ये चीज जो है हमारे देश में काफी सारी समस्याएं इससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये चीज मोस्ट है। तो इससे बच्चों को क्या सीख मिलती है, तो ये लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो इन चीजों का आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपके हिंदी का पेपर पूरा एकदम 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 क्लियर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर आज सिर्फ इतना लिखवाया कि आएगा क्या, करेंगे कैसे, कल बताएंगे। ठीक है, तो आप जितने भी हैं सब लोग, मैं जब यहाँ से हट जाऊं तो आप इसे उतार लेना, वीडियो पोस्ट कर लेना। बाकी तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वीडियो में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
एकदम अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर आ गया है। तो पेपर को जाते ही आधे घंटे पहले, आधे घंटे, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, 1 घंटा 2 घंटे वाले नहीं, आधे घंटे पहले अगर आप पेपर ना रखने करके, ना हमारे नहीं है, अगर आप हमारे अनुसार पढ़ेंगे तो ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए आप सभी से गुड नाइट, जय भीम, जय भारत एंड टेक केयर। आप इसे उतार लेना, मैं साइड हो जाता हूँ।